बहुत बढ़िया लगा, मतलब एक ऐसी लग रहा है कि यारी दोस्ती की ऐसी बातचीत हुई। मतलब जो उनका सिस्टम था, तरीका था बात करने का, बिल्कुल बढ़िया था। हमारे साथ जमीन पे बैठे, हमारे साथ काम कूम करा उन्होंने, कैसे करते हैं, क्या परेशानी में, सब कुछ उन्होंने पूछा हमसे, हमने बताया। और मैंने कुछ ऐसे लेके मैंने पूछा कि आप शादी उदी नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने कहा ठीक है कर लेंगे। और रात में खाने पीने के लिए मैंने बोला पनीर भुर्जी खाना है, तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाना। और ऐसी बात हुई राहुल जी, मतलब जो बात हुई बिल्कुल बढ़िया हुई। हमने ऐसे नहीं सोचा था कि मतलब इतना इजीली मिल सकते हैं उनसे। बिल्कुल हंस के बोले उन्होंने कि ठीक है अगर आप कहते हो तो कर लेता हूँ। जैसे वो देखते हैं ना कितना मतलब मेहनत, कितना दिमाग का काम है, कितना सोचते हैं कौन सा नट बोल्ट कैसा लगना है। उन्होंने अपने हाथ से चेन दुला, और जो हमसे ग्रीस मांगा, ऑयल मांगा, हमने सब दिया। जो उन्हें नहीं पता था हमने बताया, पर वो काम ऐसे कर रहे थे ऐसे लग रहा है कि उन्हें पता के गए हैं बिल्कुल बाकायदा। ऐसा लग रहा है कि मतलब छोटे भाई की तरह या यार दोस्त की तरह ऐसे मतलब उन्होंने करा। ये तो अनएक्सपेक्टेड था कि राहुल गांधी जी, जिनको हम लोग टीवी पे देखते हैं, और वो एकदम से आपके शॉप पे आ जाएं या आपके शोरूम पे आ जाएं तो आप एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं। तो मेरे लड़के भी हैरान हो गए कि ये सर कैसे आ गए, और कैसे पीछे गली से बिल्कुल चुपचाप, जैसे ही पुलिस वाले अंदर घुसे तो हम डर गए कि ये कौन आ गया। लेकिन जब वो आए तो ऐसा कंफर्टेबल फील हुआ कि जैसे कोई वो बड़ा आदमी आया नहीं है। राहुल गांधी नहीं था, कल एक हमारे जैसे आम लड़के हैं उनकी तरीके से हमसे वो बातचीत हुई। देखिए मैंने कभी किसी नेता को टच नहीं किया, और कल उन्होंने मेरे हाथ में हाथ डाला हुआ था और वो एक एक चीज के बारे में पूछ रहे थे। और जो मेरे पास मेरे बच्चे काम करते हैं उनसे पूरी बातचीत की कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके बच्चे कितने हैं, आप कैसे उनकी पढ़ाई कर रहे हो, कैसे गुजारा होता है, कौन कौन सी बाइक्स ठीक करते हो। तो उसमें हमारा एक लड़का है उमेद, उसकी मोटरसाइकिल खराब थी स्प्लेंडर। तो उसने कहा सर देखो मैं अपनी गाड़ी ठीक कर रहा हूं। तो उसने चेन कवर वगैरह सब उतार रखा था। तो बिल्कुल उसके साथ जमीन पे बैठ के कि चेन कैसे टच कर रही थी आपको, या मतलब आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी घर से आते जाते हुए। उसने बोला कि जब हम फ्री होते हैं तो अपनी मोटरसाइकिल पर थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा काम है रॉयल एनफील्ड, रॉयल मतलब बुलेट के नाम से। तो उसने जो है स्प्लेंडर ठीक करनी जो है उनको सर को सिखाई। तो हमारे यहाँ एक बड़ा शरारती बच्चा है, विक्की इलेक्ट्रीशियन है। तो उसने बोला सर हम आपको जो है स्प्लेंडर ठीक करनी सिखाते हैं, आप हमें राजनीति सिखाइए। तो उसके बाद बोला कि सर आपकी शादी कब होगी। तो विक्की ने कहा कि आपकी शादी कब होगी। तो सर ने कहा जब तेरी शादी होगी उस दिन मैं भी शादी कर लूंगा। मतलब काफी हंसी मजाक, कौन सी चाय पीते हो, कहाँ से मंगाते हो, उन्होंने सर अभी मंगा के पिलाते हैं। फिर वो बिस्किट्स, चाय, इस तरीके का एटमोस्फेयर हमारे लिए पहली बार ये एक्सपीरियंस था। सर कमाल नॉलेज थी। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि जीएसटी, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, उससे हमें काफी बेनिफिट हुए और सच में हुए हैं कि हमें कोई भी बिलिंग करनी होती है, ईबे बिलिंग करते हैं, कहीं पे भी कोई सामान चाहिए होता है, सब कुछ विद बिल जाता है। तो उसके बारे में उन्होंने मेरे से बात सुनी, मेरी बात को समझा। उसके बाद उनको जो नॉलेज थी वो एक पूरे बाइकर्स जो हमारे आते हैं राइडर्स, उसके इक्वल नॉलेज थी कि जैसे कि बाइक्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, बाइक के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और हम जब बाइक ठीक करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या स्पेयर्स यूज करते हैं, कितना स्पेयर्स चाइना से आता है, कितना हम लोग इंडिया में बनाते हैं। तो इस तरीके की पूरी बातचीत हुई। और पेंट जॉब के ऊपर पूरी बातचीत हुई कि कैसे आप लोग पेंट जॉब करते हैं। जैसे आप पीछे देख रहे हैं गाड़ियां पेंट जॉब हो रही हैं जो पुरानी हो जाती हैं, उसके ऊपर काफी बातचीत हुई। आरसी के ऊपर बात हुई कि जैसे सिल्वर कलर है तो सिल्वर ही क्यों रखते हैं, इसको चेंज क्यों नहीं कर पाते हैं, और गाड़ी का अगर ब्लैक है तो आप उसको रेड क्यों नहीं कर पाते हैं। तो उनको उस चीज की काफी नॉलेज थी। मतलब मुझे लगा कि मैं किसी एक ऐसे बंदे से बात कर रहा हूं जिसको राइडर्स के ऊपर और बाइकिंग जो सेक्टर है पूरी नॉलेज है। मैकेनिक्स के साथ बात हुई कि आपका बच्चा क्या करता है। तो छोटे छोटे मेरे जो पास हैं 35-40 साल के बच्चे हैं, तो उनसे कि आपका बच्चा क्या बनना चाहता है। सर इंजीनियर बनना चाहता है। मैकेनिक ही क्यों नहीं बनना चाहता। मैकेनिक बिल्कुल उनका सवाल था कि मैकेनिक ही क्यों नहीं बनना चाहता। क्योंकि उन्होंने कहा सर हम सुबह 9-9:30 बजे करोल बाग आते हैं, रात को 9-9:30 थक हार के जाते हैं, ठीक है, और बड़ी मुश्किल से हम लोग सारा चीज अरेंज करते हैं। मतलब बहुत चीजें ऐसी हैं इस फील्ड में कि कंपटीशन बहुत है, और कुछ प्रॉब्लम्स भी ऐसी आती हैं, कस्टमर्स भी कुछ ऐसे आते हैं जिसमें पूरा दिन, जिसको कहते हैं ना, एक सर दर्द वाला काम निकल के आता है। तो वो चीजें सारी थी। तो उन्होंने कहा इसलिए सर हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा इस फील्ड में आए। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरा बच्चा क्यों फील्ड में ना आए। तो इसके ऊपर बड़ी जो थी वो बहुत अच्छी इनकी आपस में वार्तालाप हुई। तो उन्होंने कहा कि इस बारे में आप स्टडी लोन लीजिए, आप बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, उनको इंजीनियर बनाओ। फिर उसके बाद बात हुई कि छोटे छोटे मैकेनिक्स ने इतने बड़ी बड़ी जो है कंपनीज खोली हैं, जैसे होंडा, हीरो होंडा, पंकज मुंजाल साहब हैं, और भी काफी सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज खोली। तो ये सारी नॉलेज उनके पास थी।
कोई भी ऐसी बेसिक बात नहीं हुई, किसी भी राजनीति के बारे में बात नहीं हुई। ये जो मैं इसलिए बता रहा हूं कि स्टार्टिंग से ही उनका जो बात करने का तरीका था वो राजनीतिक नहीं था। वो बिल्कुल आके जैसे नॉर्मल एक कस्टमर हमारे पास आता है, विजिट करता है स्टोर पे और एक एक चीज पूछता है, ये क्या है, ये क्या चीज है, ये कैसे लगती है, इसका क्या मतलब तरीका होता है बनने का, ये कहाँ बनती है। तो इस तरीके की सारी बातचीत हुई।